सदगुरुदेव भगवान पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया तो था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। गुरुदेव भगवान वो अभी देखते हैं आपकी निंदा होती है तो गुरु की निंदा से हम कैसे बचें? देखो, निंदा कौन कर रहा है, किस बात के लिए कर रहा है? गुरु जी यही कह रहे हैं कि बेटा लड़की और लड़कों को चरित्रवान बनना है। हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव इन का विरोध, है ना। और एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं, सोचिए। और गुरुदेव वो जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। हाँ। और सदगुरुदेव भगवान जैसे हम भी आसपास देखते हैं, हम भी एक औरत है लेकिन हम आसपास ऐसे बहुत औरत और लड़की को देखते हैं ऐसा करते हुए, तो कैसे वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि आजकल लिव इन सही है और महाराज जी ने गलत बोल दिया? वही मैया, जो लोग गलत थे ना उन्हीं को मिर्ची लगी है जी। वही परेशान। जो सही समाज थी वो उन्हें कोई दिक्कत नहीं जी। जो लड़कियां सही थी, जो लड़के सही हैं, उन्हें क्या दिक्कत है? जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा है। और एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले। शादी करने के पहले वो क्या कर रही है? टेस्ट ड्राइव कर रही है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, सामने आ गई। वही गुरुजी मैं 100% रिश्तों को वो टेस्ट ड्राइव में लेके जा रही हैं। गुरुजी मैं 100% आपकी बात से सहमत हूँ। जो लिव इन वाले आपने बोला है वो मैं आंखों देखी समाज में ऐसा हो रहा है तभी आपने बोला है और सत्य बात है। वृंदावन धाम में आई हूँ, वो सत्य बात आजू बाजू में देखती हूँ गुरुजी, फिर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने गलत बोल दिया और मीडिया वाले तो उनसे बोलना कि गुरुजी ने गलत बोल दिया तो तुम अपने बेटे अपनी बेटी को भेज दो, लिव इन में जाओ, वही हम कहते हैं 10 जगह जाए, रहें मस्त। और एक बात गुरुजी आपके बारे में कहते हैं कि मैया लोग को जो रखते हैं वो एजेंट जैसे उनके पुत्र लोग यहाँ रख देते हैं महाराज जी के सामने, जिसके विदेश में नौकरी लग गई है और उनको पैसा महीने का भेजते हैं तभी गुरुजी सेवा करते हैं। किस शहर से आई हैं आप? हम गुजरात। गुजरात जी। तो गुजरात के उन लोगों से बोलना कि आप आना और गुजरात की भी यहाँ मैयाएं हैं, तो उन गुजरात की मैयाओं से मिलके जाना कि उनके बेटे यहाँ पे क्यों छोड़ के गए। सिर्फ कहते हैं फिर उनके बेटों से आप लोग जाके बात करना कि क्यों छोड़ के गए भाई अपनी माँ को, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। वो कहते हैं कि वो एजेंट की तरह है, वो सिर्फ वहाँ मैया। अब देखो, जिसे कहना है वो तो सब तरीके से कहेगा, इसलिए उन्हें कहने हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे हजार। लेकिन गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आपकी निंदा होती है तो फिर हमें हमारे हृदय में बहुत कष्ट होता है। नहीं, ये आप चिंता ना करो, ये निंदा नहीं है, ये लोग सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात। गुरुदेव आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा कौए के बीच में हंस बन के चले जाते हो। अब क्या करें, कौओं की झुंड ज्यादा है। हाँ। तो हंस को निकलना तो पड़ेगा। अब हंस ना निकले तो कौआ ही कौआ हो जाए। हाँ। तो हंस को निकलना पड़ेगा और हंस को बोलना भी पड़ेगा। और उन कौओं को लगता है कि हम कौए, हमारा रंग ही काला, हम ऐसे ही है, तो वो भी वैसे ही हैं। अभी क्या है, बारिश चल रही है ना, तो मेंढकों का भी टाइम चल रहा है टर टर करने का। तो अभी उनका सीजन है, अभी टर्राने का क्या चल रहा है? सीजन। अभी बारिश है ना तो सीजन मेंढकों का है। और इसलिए जब मेंढक बोलते हैं तब हंस अभी चुप रहता है कि तुम ही डरा लो। हम उन लोगों से यही कहते हैं कि एक बार जाके देखिए, अगर उनको अपने जेब में पैसा रखना होता तो इतना दिन रात भंडारा नहीं करवाते। सही है, उनको बोलना कभी आके चेक भी कर लो। और गुरुजी मैंने आपके लिए एक विनती की है। वहाँ हमारे तरफ रुद्राभिषेक हो रहा था तो जो आप मीडिया वाले बहुत आपको परेशान कर रहे थे और आप पे ये संकट आया था, तो मैंने एक प्रार्थना की थी
कि जो है आप नित्येश्वर महादेव के नाम से थोड़ा पूजा कर दीजिएगा ठीक है। आपके लिए, कि आपका संकट जो भी है टल जाए। जी 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 आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा सवाल है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें वो चीज़ नहीं मिलती, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मतलब इंसान का भरोसा टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, भगवान पे भी भरोसा किया, फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिली, तो उसका क्या करना चाहिए उस टाइम पे? क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी मैंने ना बाहर जाना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं, हैं? घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अच्छा, हाँ मैंने देखा था। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं एक्स्ट्रा काम के नाम पर। सही बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर प्लेटें धुल रही हैं, कबाड़ खानों में काम कर रही हैं कि 2-4-10 डॉलर मिल जाएं। तो बहन आप यहीं रहो और भारत में रह के, भारत यहाँ जितनी अच्छी पढ़ाई है ना भारत में, हाँ जी, दुनिया के किसी कोने में नहीं है पढ़ाई। हवा बना रखा है दुनिया को, कुछ नहीं है। यदि आप के माँ बाप ठीक ठाक से आपको वहाँ व्यवस्था कर सकें, कोई जान परिचित का है वहाँ, तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। प्लेटें साफ करा, और प्लेटें भी, एक बहन मेरे से बोली, वो मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ आपके जैसे एक स्टूडेंट बहन मिली, बोले गुरुजी मैं पढ़ने आई हूँ यहाँ। हाँ तो मैंने कहा क्या करती हो? बोले रेस्टोरेंट में गुरुजी मैं प्लेट धोती हूँ, पर वो मांसाहारी, वहाँ होटलों में, सारी होटलों में मांस चलता है, वो मांस वाली प्लेटें धुल रही है, अंग्रेजों का जूठन धुल रही है। भारत की झांसी की रानी, काहे तुम वहाँ उनकी प्लेटें धुलने जाओगी? सही बात है। हाँ, इसलिए बेटा यहाँ पढ़ो, यहाँ हमारे देश की, हम कहते हैं भारत की शिक्षा को इतना स्ट्रॉन्ग करो, आप सब इतना मजबूत करो कि हमारे देश में दुनिया के लोग पढ़ने भारत आए, भारत के लोगों को पढ़ने कहीं ना जाना पड़े। ठीक है? हाँ जी, और आप यहाँ रह के अपने माँ बाप के सपने पूरा करो। ठीक है गुरुजी। समझ में आई बात? हाँ जी गुरुजी। क्या समझ में आया? यही कि बाहर नहीं जाना और बर्तन साफ करने पड़ेंगे, तो यहाँ ही माँ बाप के पास में रहना तो चाहिए। घर की थालियां साफ करो माँ बाप के, घर के बर्तन फिर भी अच्छे हैं। सही है? घर के बर्तन सही हैं कि बाहर के? नहीं, घर के ही अच्छे हैं गुरुजी। और सुनो बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया कुछ भी ऐसा हवा बना रखा है बेटा, भारत से अच्छा इस धरती पर कुछ नहीं है। भगवान करे कि आप खूब पैसे कमाओ और फिर दुनिया को जरूर देखो, देखना चाहिए दुनिया को। यदि आपके पास पैसा है, सामर्थ्य है, तो दुनिया को जरूर देखो, लेकिन देखने के बाद आप भी इसी निर्णय पर पहुंचेंगे जो निर्णय आज मैं दे रहा हूं कि भारत से बढ़िया संस्कृति, भारत से बढ़िया व्यवस्था, भारत से बढ़िया माटी दुनिया में कहीं की मिट्टी भारत से अच्छी नहीं। ठीक है? ठीक है गुरुजी। बस राधे दूर राधे। के ढोल सुहावने हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए।